अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी देसी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाले प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर बॉयल चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कड़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो दही ली है। सबसे पहले हमने इसका एक ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो तमाम दही को हम ग्राइंडर जग में डाल देंगे। 1 किलो दही है और इसके साथ ही 1.5 पाव मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। ये तमाम बेसन डाल देंगे दही के अंदर इस तरीके से। इस तरह से ये डालने के बाद हमने दोनों को ऐसे ग्राइंड नहीं कर लेना, बल्कि पहले हमने चम्मच से इसको अच्छे से मिला देना है, दही और बेसन को। जब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेना है। अगर आप इसको मिक्स करे बगैर ग्राइंड करेंगे तो बेसन और दही की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप पहले इस तरह से मिक्स कर लें। देखें हमारा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा ये बैटर तैयार है, काफ़ी ये गाढ़ा है। अभी हमने इसमें काफ़ी सारा पानी डालना है, तकरीबन 8 से 10 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले 2 गिलास मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी बैटर लगा हुआ था दही और बेसन का। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। तो कड़ी के लिए ज़बरदस्त सा मसाला हम तैयार कर लेंगे। जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तब भी हम इसके अंदर और भी पानी डाल देंगे। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। अभी हम कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमने कड़ी को तड़का लगाना है, तो तड़के में हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक मीडियम साइज़ का प्याज डालकर प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इसके साथ ही जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो इसके अंदर 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच डाल देंगे नमक और 2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब ये मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम आंच पर मसाले को हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है। यहाँ पर आपने दही वाला और बेसन वाला बैटर ऐसे ही नहीं डाल देना, बल्कि आपने पहले इसको अच्छे से मसाले को भून लेना है। ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार है। अब इसके अंदर हम ये दही वाला मिक्सचर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें 2 गिलास पानी और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मज़ीद और पानी डालकर यहाँ पर कड़ी को मिक्स करते हुए पका लेंगे। तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि हल्दी का ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर तेज़ आंच पर हमने पकाया है, कड़ी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है और इसमें बबल्स आना भी शुरू हो गए हैं। बस कड़ी को हमने यहाँ पर अच्छे से पका लेना है और इसके अंदर हमने बार बार चम्मच को चलाना है। देखें कड़ी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर शामिल कर देनी है। इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब कड़ी को हमने पकने के लिए रख देना है। अच्छे से इसको पका लेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए। बार बार आपने इसके अंदर चम्मच को चला देना है। अब ज़बरदस्त सा पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। 1 अदद आलू चॉप करके डाल देंगे। साथ में बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और पालक, 2 मुट्ठी पालक की हैं ये। इस तरह से ये डालने के बाद इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर आधा कप बेसन डाल देना है इस तरीके से। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें पानी नहीं डालेंगे, ड्राई ही तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें मिक्स करते हुए इसके अंदर बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप बेसन और शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको मिक्स करते हुए आपने ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला नहीं रखना, नॉर्मल सा इस तरीके से आपने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेना है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था। अब इस तरीके से चम्मच से हम ये बैटर पकोड़ों का डाल देंगे। इस तरीके से आप हाथों से भी डाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से डालें तो बेस्ट है। इस तरीके से डालकर अब पकोड़ों को हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इनको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेना है। जब आपको लगे कि नीचे से कलर आना स्टार्ट हो गया है तो इस तरीके से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। लीजिए 4 से 5 मिनट लगे हैं
दोनों साइड से पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के तमाम पकोड़े इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। अब देखें, कढ़ी हमने जो पकने के लिए रखी थी उसको हमने बार-बार चेक कर लिया था, ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसके बाद तमाम फ्राई किए हुए पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी देसी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। इस तरह से पकोड़े डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चूल्हा हमने बंद नहीं किया, आपने चूल्हा जलाकर इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। अब ज़बरदस्त सा हम इसके अंदर तड़का लगा लेंगे। तो हम पैन में 1 कप ऑयल को गर्म कर लेंगे। ये वही वाला ऑयल है जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे। जब ज़ीरे में कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर गोल वाली मिर्च डाल देंगे। इस तरह से डालकर ज़बरदस्त हमारा ये तड़का तैयार है। इसके बाद हम ये तड़का डाल देंगे इस तरीके से कढ़ी के अंदर। इसके बाद अच्छी खुशबू और जायके के लिए कसूरी मेथी तकरीबन 2 चम्मच डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आप माशाल्लाह से कढ़ी पकोड़ा की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी। तो आप भी इस मज़ेदार सी और आसान सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। तड़का लगाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको चूल्हा जलाते हुए पका लेने हैं। 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी तैयार है। इसको हम डिश आउट करेंगे, तो आप इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर बॉयल चावलों के साथ खा सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।